हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से PRS एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। हम आज के वीडियो में कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं एकदम ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगा इसमें। ठीक है, और वही लाइंस को और वही फैक्ट्स को मैं डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर अकेले नहीं थे। ठीक है, ही वॉज नॉट द सिंगल चाइल्ड ऑफ हिज फादर। तो फिर क्या था? तो देखिएगा, ही वॉज थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज फादर जॉन शेक्सपियर। उनके पिता का नाम जो था वो जॉन शेक्सपियर था। एंड his mother Mary Arden। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में, उनके लाइफ स्पेन के बारे में आज हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा लाइफ स्पेन ऑफ विलियम शेक्सपियर। हमको बस इतना ही पता रहता है कि हमको अगर बस दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक तो उनका जब व्हेन ही वाज बोर्न एंड व्हेन ही वाज डाइड। देखिए, तो इसको समझाता हूँ अच्छी तरह से, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए, ये तो फैक्ट हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 1564 में ही वाज बर्न इन 1564। और दूसरा फैक्ट क्या हम लोग जानते हैं कि ही वाज डाइड इन 1616। तो देखिए, याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप बताइए कि मिनिमम जो शादी करने की एज होती है वो तो 18 ईयर है, लगभग यही माना जाता है। तो आप इसमें 18 ईयर ऐड करिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1582 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त मीन्स विलियम शेक्सपियर गॉट मैरिड। ही गॉट मैरिड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर कि याद करने के लिए बस आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 साल में इनका फिर मन भर गया। ठीक है, तो फिर 1587 यहाँ पर फिर आ जाएगा आपका। ठीक है, मीन्स अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ना 1660, इसमें 5 आप माइनस करिए। तो 5 आप माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1611 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फिर इसको ऐड कर दीजिए, यानी 1616 से 5 साल आप पीछे आ जाइए। ठीक है, अब देखिए, अब इस वक्त का समय क्या था? ये समय क्या है? ठीक है, कितने का बनेगा समय? ठीक है, यहाँ पर देखिए 13, 14, 24। फिर ये जो है 24 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड क्यों फेमस है? ही स्टेड इन लंदन ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ पीरियड। लिख लीजिएगा यहाँ पर, ही स्टेड इन लंदन। ही स्टेड इन लंदन। ठीक है, तो 24 साल तक वो रहे थे। और ये एज क्यों फेमस है? ये डेट जो है, ही वाज बर्न in 1564. Now he got married in 1582, and after 5 years he went to London, and he lived there for 24 years, and so that's why in 1611, and before the death of 5 years he returned again. Where?
स्टेफोर्ड अपॉन एवोन, मीन्स टू हिज होम टाउन। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, आसानी होगी इस प्रकार से याद रखने में। फिर देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर के वर्क्स को हम लोग वो कई चीज़ें लिखते थे, ड्रामेटिक रोमांस भी लिखते थे, ट्रेजेडी भी लिखते थे, कॉमेडी भी लिखते हैं, ठीक है, सोम्बर प्ले भी कहा जाता है, वो लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक उनका प्ले का कैटेगरी है, क्या है, ड्रामेटिक रोमांस। ड्रामेटिक रोमांस, ठीक है। ड्रामेटिक रोमांस में मुख्य रूप से 4 प्ले आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, देखिए, एक तो टेम्पेस्ट आता है, दी टेम्पेस्ट है, ठीक है। उसके बाद एक है कैम्बेलाइन, फिर पेरिक्लीज, द नेक्स्ट प्ले इज पेरिक्लीज, एंड द नेक्स्ट इज विंटर्स टेल, ठीक है, विंटर्स टेल। तो ये ड्रामेटिक रोमांस की कैटेगरी में ये प्ले आते हैं। दरअसल ड्रामेटिक रोमांस, जैसे कि जो ड्रामेटिक रोमांस होते हैं उसमें न तो बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी को दिखाया जाता है और न ही ज़्यादा कॉमेडी को दिखाया जाता है, मीन्स कि वो दोनों का मिक्स रहते हैं और दोनों ही थोड़ा थोड़ा उसमें मौजूद रहता है। तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रकार के प्ले को हम लोग ड्रामेटिक रोमांस बोलते हैं। तो द टेम्पेस्ट एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। टेम्पेस्ट को हमेशा आप याद रखेंगे। और एक और इसकी क्वालिटी क्या है कि स्वान सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर, कैम्बेलाइन, पेरिक्लीज और विंटर्स टेल, these 4 plays are categorized into dramatic romance. And now the next category is रोमन प्ले। कुछ इनके रोमन प्ले भी हैं, रोमन प्ले, ठीक है। तो रोमन प्ले में देखिए, रोमन प्ले में तो सबसे पहले याद आता है जूलियस सीजर का ही, जूलियस सीजर है ना, जूलियस सीजर फेमस प्ले है। उसके बाद दूसरा है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। और जो उनका जो थर्ड प्ले है, थर्ड रोमन जो प्ले है वो है कैरियोलानस, ठीक है। उसके बाद एक और कैटेगरी यहाँ पर आप बना करके नोट कर सकते हैं, सोम्बर प्ले। देखिए, सोम्बर प्ले, ठीक है, सोम्बर प्ले है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या आता है, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, लिख लीजिएगा। सोम्बर प्ले में कौन कौन सा आता है, तो मच अडो अबाउट, सोम्बर प्ले में ऑल वेल्स दैट इंड्स वेल, ऑल वेल दैट इंड्स वेल, दैट इंड वेल, ठीक है। उसके बाद जो है अगला आपका है इसमें मेजर फॉर मेजर, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्ले है वो कौन सा है, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, ठीक है। तो ये सोम्बर प्ले के कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर एक और कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमेडी प्ले में,
कॉमेडी प्ले की कैटेगरी में कौन कौन से प्ले आते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर मैच्योर कॉमेडी, मैच्योर कॉमेडी। मैच्योर कॉमेडी की कैटेगरी में तो एक जो फेमस है अपना मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना, द मर्चेंट ऑफ वेनिस भी आता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्ले है वो आता है कौन सा, हमारा ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट, है ना, ट्वेल्थ नाइट आता है। उसके बाद इस कैटेगरीज में आता है मच अडो अबाउट नथिंग, मच अडो अबाउट नथिंग, मच अडो अबाउट नथिंग, है ना, दिखाई दे रहा है सही से, हाँ ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है वो एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, लाइक इट, एज यू लाइक इट, ठीक है। तो ये मैच्योर कॉमेडी में ये हमारे 4 प्ले आते हैं, ठीक है। आप इसी तरह से इनको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। तो एक बात और भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क्स को कई प्ले के, उनके समय के कंटेम्प्रेरी राइटर के कई प्लेस को मिक्स करके वो लिखा करते थे। तो जो भी इनके प्लेस के जो सोर्स हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर became successful after the publication of Venus and Adonis, which was a poem. So this poem was dedicated to, he was dedicated this poem to his patron, and who was that patron? Earl of Southampton. तो लिखते हैं he dedicated his poem Venus and Adonis to his to लिखिएगा, dedicated to Earl of Southampton, Earl of Southampton, और हेनरी रियोत्स्ले, एंड द नेक्स्ट जो था वो एक और इसमें थे जिनको, वो क्या थे, बैरन ऑफ टीचफील्ड, तो he dedicated his poem Venus and Adonis to 3 persons: Earl of Southampton, Henry Wriothesley and Baron of Teachfield, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ये देखते हैं, ठीक है, कि अब इन्होंने अपने जो वर्क्स हैं वो किसको डेडिकेट किए थे, वो डेडिकेट किए तो हम लोग देख ही लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस प्ले को मर्ज करके वो अपने वर्क्स को लिखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो पहले उनके रोमन जो प्ले थे उनका सोर्स ये माना जाता है कि प्लूटार्क आप लोग नाम जानते होंगे, ठीक है। तो प्लूटार्क को विलियम शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा कॉपी किया था अपने रोमन, खास तौर से जो अपने रोमन प्ले को लिखने के लिए। मैंने बताया ना अभी आपको रोमन प्ले जिसमें जूलियस सीजर आता है और एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा जैसे फेमस प्लेज आते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा शेक्सपियर्स सोर्स ऑफ रोमन प्ले, ठीक है। तो उनके जो रोमन प्ले थे उनका सोर्स क्या है,
फ्रेंड्स, तो आप लिखिएगा प्लूटार्क लाइफ, प्लूटार्क लाइफ। लेकिन ये प्लूटार्क लाइफ दूसरे लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो इसको ट्रांसलेट किया था किसने? ट्रांसलेट किए थे इसको नॉर्थ ट्रांसलेशन, लिखिएगा यहाँ पर नॉर्थ ट्रांसलेशन, नॉर्थ ट्रांसलेशन। तो जब ये नॉर्थ जी ने ट्रांसलेट कर दिया प्लूटार्क के लाइफ को, तो फिर उसको पढ़ करके फिर विलियम शेक्सपियर ने अपने रोमांस प्ले को लिखा। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? लिखिएगा सोर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स, सोर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स भी एक प्ले है, इसका फिर सोर्स क्या है? ठीक है, तो इसको लिखेंगे, थोड़ा सा ये टिपिकल है, तो एम्फी ट्रू एंड मेनाक्मी, टू कॉमेडीज बाय प्लूटस। ठीक है, उसी प्रकार से फिर क्या है आपका कि नेक्स्ट देखते हैं, सोर्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट क्या था? सोर्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट, सोर्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट क्या था फ्रेंड? लिखिएगा ये एक पोयम थी, उस वक्त, उसका नाम था रोमियस एंड जूलियट। तो इनको कौन लिखा था? हु हैज़ कंपोज दिस पोयम? तो आर्थर ब्रुक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का फिर सोर्स क्या है ना? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, सोर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सोर्स, इसका सोर्स क्या है? तो लिखिएगा एल पेकॉर्न। ये क्या था? एक कलेक्शन था, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय जिवानी फियोरेंटिनो। ठीक है, अब उसके बाद और भी कुछ फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। इरेज कर देना। ये नेम काफ़ी टिपिकल हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि और फ्रेंड्स द वे ऑफ प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स आल्सो डज मैटर। और ये चीज़ें थोड़ा सा मेरे साथ हो नहीं पाती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड हम लोग ईस्टर्न, मैं जो है ख़ास तौर से ईस्टर्न यूपी के साइड से आता हूँ, तो थोड़ा सा अभी मीन्स द फ्लो ऑफ हिंदी आल्सो मर्ज while I speak English. So please don't mind it. Just focus on the content that I gave to you. Next, and I am promising you one day I improve myself. मैं अपने आप को एक दिन अच्छी तरह से improve कर लूँगा, ठीक है. Then means transition. I will totally transform myself. The source of, लिखिएगा यहाँ पर, द सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, द सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट. तो इसका फिर सोर्स क्या था? तो देखते हैं यहाँ पर, रोजालिंड,
रोजालिंड, ठीक है। और नोवेल बाय थॉमस लॉज, अ नोवेल बाय थॉमस लॉज, राइट इट, थॉमस लॉज। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट सोर्स। एक और उनका फेमस प्ले है जो लिखिएगा, द सोर्स ऑफ मच अडो अबाउट नथिंग, मच अडो अबाउट नथिंग, द सोर्स ऑफ मच अडो अबाउट नथिंग। इसका सोर्स क्या है? ऑरलैंडो फ्यूरिशो, ठीक है। अ नोवेल बाय, लिखिएगा यहाँ पर कामा करके, अ नोवेल बाय द इटालियन राइटर लुडोविको एरिस्टो। एंड द नेक्स्ट जो है विलियम शेक्सपियर का, देखते हैं यहाँ पर, लिखिएगा, द सोर्स ऑफ ऑल वेल्स दैट इंड्स वेल, है ना, एक प्ले है ये भी, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या था? पैलेस ऑफ प्लेजर, लिखिएगा यहाँ पर, इसका सोर्स क्या था? पैलेस ऑफ प्लेजर, ठीक है। और इसको लिखा था किसने? विलियम पेंटर ने इसको लिखा था, ठीक है। तो फिर देख रहे हैं आप, जितने भी प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के, कहीं ना कहीं उनका सोर्स कुछ और ही है। तो विलियम शेक्सपियर कई प्ले को पढ़ा करते थे और उसको मिक्स करके या फिर उसमें थोड़े से और चीज़ों को मॉडिफाई करके वो फिर से एक नए प्ले को लिख दिया करते थे, ठीक है। और कभी कभी तो कुछ क्रिटिक ये भी मानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने किसी को कॉपी किया, क्योंकि वो इतने लिटरेट भी नहीं थे, कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं गए थे, यहाँ तक कि वो अपने नाम की कभी कभी तो नाम भी सही से नहीं लिख पाया करते थे, ठीक है। तो अपना अलग अलग क्रिटिक हैं जो अपना अपना मत रखते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो जो एग्ज़ाम में आएगा फिर उसी को केवल ध्यान में दे करके पढ़ना है, ठीक है। एक उनका और फेमस प्ले है किंग लियर। तो किंग लियर का सोर्स क्या था, इसको देखते हैं। द सोर्स ऑफ किंग लियर, द सोर्स ऑफ किंग लियर, लिखिएगा इसमें। ये क्रॉनिकल्स एरिया क्या था? क्रॉनिकल्स ऑफ राफेल हॉलिंसिड एंड आर्केडिया बाय सर फिलिप सिडनी। एलिजाबेथन जब एरा में आपको पढ़ाया था तो उसमें मैं आपको बताया था, ठीक है, कि सर फिलिप सिडनी वॉज ऑल्सो कंटेम्प्ररी ऑफ विलियम शेक्सपियर, बट ही वॉज ओल्डर टू हिम and he was also a dramatist. Philip Sidney was also a dramatist. And the next, सबसे इम्पॉर्टेंट उनका और एक ग्रेट ट्रेजेडी है मैकबेथ में एक लाइन है फेमस, जो लेडी मैकबेथ होती है वो बोलती है कि ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन माई हैंड, है ना। तो देखिए
इसमें क्या है, इसका सोर्स क्या है, क्रॉनिकल्स ऑफ राफेल, वही क्रॉनिकल्स ऑफ राफेल हॉलिंसिड, ठीक है। यानी कि किंग लियर के सोर्स और मैकबेथ के सोर्स दोनों सेम हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, राफेल हॉलिंसिड को। एक और फैक्ट ये है इसमें, ठीक है, कि शेक्सपियर की पहली जो ग्रेट ट्रेजेडी थी वो कौन थी, शेक्सपियर की पहली ग्रेट ट्रेजेडी कौन थी, लिखिएगा, फर्स्ट ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो पहली ग्रेट ट्रेजेडी कौन थी, टीटस एंड्रोनिकस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आप शेक्सपियर के प्ले को अगर आप देखेंगे तो शेक्सपियर ऑलवेज गिवन इम्पोर्टेंस एंड फोकस ऑन द वर्च्यू ऑफ लेडी, है ना, हीरोइंस को ज़्यादा वो अपने प्ले में दिखाते रहते हैं। तो एक लाइन कही थी रस्किन ने शेक्सपियर के बारे में, रस्किन ने कहा था, क्या कहा था कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरो, शेक्सपियर लिखिएगा यहाँ पर, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़, ओनली हीरोइंस, ठीक है, ओनली हीरोइंस। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। दरअसल क्या हुआ ना कि विलियम शेक्सपियर को स्टडी करने के लिए इंडिया में भी वेरियस राइटर्स ने अपने ओपिनियंस दिए। तो जो वेरियस इंडियन राइटर हैं उन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ कहा है और उनको डीप स्टडी भी किया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कि एक फेमस वर्क है शेक्सपियर इन इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। इसको लिखे थे, कौन इसको लिखा था, देखिए यहाँ पर D.A. शंकर। दरअसल D.A. शंकर जो थे उन्होंने क्या किया था, ही हैज़ एडिटेड, तो एंड पब्लिश कौन किया था, तो पब्लिश करने के लिए इसका जो क्रेडिट है, टू पब्लिश शेक्सपियर इन इंडियन लैंग्वेज गोज़ टू इंडियन, लिखिएगा यहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। ये एक संस्था है, ये संस्था कहाँ है, संस्था समझ रहे हैं कहाँ है, शिमला में है, ठीक है, ये शिमला में है, और ये शिमला में है, और दिस इंस्टीट्यूशन हैव पब्लिश्ड शेक्सपियर इन इंडियन लैंग्वेज। पब्लिश्ड इन एरा क्या, समय क्या था, पब्लिश्ड इन 1919, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, शेक्सपियर थ्रू स्टर्न आई, एक और इसमें है, लिखिएगा, शेक्सपियर थ्रू
ईस्टर्न आई, ठीक है। इसको राजीव जी साहनी ने लिखा था। रांझी लिखा है, रांझी जी साहनी ने इसको लिखा था। नेक्स्ट, मिथ रिचुअल एंड शेक्सपियर मिथ रिचुअल एंड शेक्सपियर, इसको किसने लिखा था? राजीव वर्मा, है ना, इसको नोट करिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं शेक्सपियर क्रिटिसिज्म एन एसे इन सिंथेसिस। शेक्सपियर क्रिटिसिज्म एन एसे इन सिंथेसिस, तो इसको लिखे थे सी नारायण मेनन ने इसको लिखा था। एक और यहाँ पर वर्क है, शेक्सपियर प्ले इन पोयम, शेक्सपियर प्लेज एज पोयम, इसको किसने लिखा था? सुकांता चौधरी, इसको सुकांता चौधरी ने इसको लिखा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी और एकदम फोकस्ड होकर के ही मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी समय भी हम लोगों को मिला है तो पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है। सारे टॉपिक को मैं कवर कराऊँगा, आप लोग जुड़ जाइए हमसे, ठीक है। सो थैंक यू।